इस सीरीज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो पहला ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। तो आपका आंसर होगा जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो ग्रीक भाषा में जो है सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपका उत्तर होगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय का समय आधारित है 80 अंश पूर्वी देशांतर पर, 80 अंश पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर और 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर पर। तो भारत का मानक समय 82.5 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मानक है, स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रमाणिक समय स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच टाइम के बीच का अंतर है 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो आपका आंसर सही होगा 5 घंटे 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो ऑप्शन है आपका 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो आपका आंसर सही होगा 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है आपका 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो आपका आंसर सही होगा 15200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन सही होगा 3214 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो आपका आंसर सही होगा 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो आपका आंसर सही होगा 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। तो आपका आंसर सही होगा 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो मैं बात करूं, भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो है 10.7 किलोमीटर, 18.6, 27.7 और 43%। तो इसमें से 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? अगर हम पर्वत और पहाड़ियों को एक में मिला लें तब कितना विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन है 10.7%, 10.6%, 29.3% और 43%। तो आपका आंसर सही होगा 29.3%।
संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भूभाग ऑप्शन है आपका 10.7%, 18.6%, 27.7% और 29.3%। तो आपका उत्तर सही होगा 27.7%। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%। तो आपका आंसर सही होगा 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? प्रादेशिक सीमा, तो आपका ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो आपका आंसर सही होगा 12 मील। अगला प्रश्न, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। तो आपका आंसर सही होगा 24 मील। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन है 100, 200, 300, 400। तो आपका आंसर सही होगा 200 मील। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो आपके 9 राज्य समुद्री तट रेखा में है। ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर सही होगा गुजरात। भारतीय राज्यों में से किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, कर्क, मकर, विषुवत, आर्कटिक। तो कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो आपका आंसर सही होगा 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो आपका आंसर सही होगा झारखंड। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट, कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा कॉल, नारीमन पॉइंट। तो आपका आंसर सही होगा इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण से में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप केमोरियन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो आपका आंसर सही होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। अगले 30 क्वेश्चन के सेट के साथ नेक्स्ट जीके के वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारी लाते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।